मैं करता नहीं, मैं साक्षी हूँ। कर्म भी मेरा नहीं है, मैं केवल कर्म को जो हो रहा है उसका दृष्टा हूँ। लेकिन कुछ कर्म के लिए जब ये मनो शरीर को निर्णय हो लेना होता है तो फिर चित्त में बहुत बेचैनी होती है। ऐसी परिस्थिति में भी ज्ञान कैसे स्थित रहे, क्योंकि जीवन की डोर निर्णय पर आधारित है और जीवन मिथ्या है। ये तो ज्ञान हुआ, फिर भी निर्णय लेना है तो सही निर्णय लेने की प्रबल इच्छा से हो सकती है बेचैनी बढ़ती है। और यह भी पुरानी अहम वृत्ति ही है। क्या इसको भी बस साक्षी भाव में देखना है? क्या आवश्यक हो तो क्या निर्णय अपने आप ही होगा? बेचैनी अगर होती है तो इसका मतलब है निर्णय लेने के लिए जो भी ज़रूरी है वो जानकारी नहीं है आपके पास। इसलिए ये करूं या वो करूं, जानकारी का अभाव है। और जानकारी क्यों नहीं है? अनुभव नहीं है उस क्षेत्र में, वो कभी हुआ नहीं, शायद वो घटना कभी हुई नहीं, तो आप जानते नहीं क्या निर्णय लेना है। तो ऐसे में जो अनुभवी है, जिनके साथ वो सब हो चुका है, जिन्होंने पहले ऐसे निर्णय लिए हैं, उनसे पूछना अच्छा है, सलाह लेना अच्छा है। तो जब बेचैनी की स्थिति है आपकी, तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ना आपको साक्षी भाव की साधना की चिंता करनी है, कुछ नहीं। ज्ञान में स्थित रहकर भी वो बेचैनी रहेगी। अब आप बेचैनी के दृष्टा हो जाएंगे, लेकिन वो समस्या सुलझेगी नहीं उस। तो क्या ज़रूरी है यहाँ इस स्थिति में? अगर आपको पता है क्या निर्णय होना चाहिए तो ले लीजिए, बेचैनी समाप्त हो जाएगी, वो कर्म हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते क्या निर्णय लेना चाहिए, ये नई स्थिति है मेरे लिए, या मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, मैंने कभी किया नहीं है काम, तो जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। करना तो आप ही को है, लेकिन सलाह आपको लेना ज़रूरी है, सबसे पूछना ज़रूरी है। या खोजबीन कीजिए इंटरनेट पे इधर उधर, जो भी इस स्थिति से गुजरा है वो आपको कुछ बताएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वही करना है, आपको उस पर विचार करना है, क्या करना है, निर्णय आपको स्वयं लेना है। ये सही उपाय है मेरे ख्याल से। अव्यवस्थित कुछ भी चल रहा है, बेकार सा चित्त में अंधकार, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना। और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा अच्छी भावना है, तो भी कोई निर्णय नहीं लेना। और हाँ, अहम वृत्ति कोई निर्णय नहीं लेती। आपने लिखा है क्या ये अहम वृत्ति? नहीं, अहम वृत्ति निर्णय पर अधिकार करती है कि ये मेरा निर्णय है। निर्णय होता है, अपने आप होता है, चित्त की प्रक्रिया है। उसके बाद अहम वृत्ति आती है। अहम वृत्ति से ये विचार आता है कि ये निर्णय मैंने लिया है, इसके भी साक्षी रहना है कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जो पूरी तरह ठीक है। लेकिन वो अहम वृत्ति कोई निर्णय नहीं लेती, वो निर्णय को मेरा कहती है, बस इतना है। पूरी तरह मिथ्या है अहम वृत्ति, पूरी तरह बनावटी है, लेकिन वो ज़रूरी है कभी कभी, इसलिए वो होता है। तो जब ये सब तूफान चल रहा हो तो आप अगर साक्षी भाव में नहीं भी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग सीख रहे हैं ना। आप लोग अचानक सिद्ध पुरुष कैसे बन जाएंगे जिसका 24 घंटे साक्षी भाव रहता है? वो संभव नहीं है। सीखने का प्रयास कीजिए कि ऐसा हुआ, ये सब चला, निर्णय नहीं हुआ, बेचैनी हुई, ये सब इस पे बाद में विचार कीजिए कि हाँ ये अंधकार के क्षण आए थे ऐसे, इस पर प्रकाश डालिए कि ऐसा हुआ मेरे जीवन में। इतना अभी कर सकते हैं आप। फिर जब जैसे जैसे साक्षी भाव की साधना अच्छी होने लगेगी, आप देखेंगे वो जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो साक्षी भाव मौजूद रहता है वहाँ। कब होगा ऐसा? कई वर्षों के बाद होगा, अभी नहीं। अगर आपने साधना जारी रखी तो ही होगा। साधना छोड़ दी, हार गए आप, कल से कर रही हूँ लेकिन आज तक कोई, आज 24 घंटे हो गए, कोई प्रभाव नहीं आया, चित्त पे नियंत्रण नहीं आया, तो ये बचपना है, ऐसा नहीं होगा कभी। तो जारी रखिए। शुरू में ऐसा ही होगा कि सब निर्णय अपने आप हो जाएंगे, कुछ डर में, कुछ बेचैनी में, कोई बात नहीं, सीखना है उससे क्या हुआ। अगली बार थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी बुद्धि चलेगी, हाँ ठीक है, अगली बार साक्षी भाव में होगा, इस प्रकार। और हाँ, दूसरे लोगों की सहायता लेना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे लोग जो कहते हैं वो करना ज़रूरी नहीं है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। हमारा जीवन इससे नहीं निर्धारित होता कि कहाँ पैदा हुए हैं, क्या किया है, पिछला पिछला क्या किया है अभी तक, किन किन लोगों से हम घिरे हैं, इससे नहीं निर्धारित होता। हमारा जीवन सही निर्णय से निर्धारित होता है। निर्णय का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने लिखा ही है, सारा जीवन इस पर निर्धारित होता है कि मैं निर्णय क्या लेता हूँ। इसलिए उसमें जब तक आप टालते जाएं उसको, उतना अच्छा है। हो सकता है आज नहीं हो रहा, कल होगा,
कल नहीं, 1 हफ्ते बाद होगा। शांति होना ज़रूरी है निर्णय के, क्योंकि वो निर्णय निर्धारित करेगा कि आगे क्या होता है जीवन में, जीवन क्या मोड़ लेता है, किस रास्ते जाता है। वो आपके निर्णय निर्धारित करते हैं, ना कि आपने पहले क्या किया, लोगों ने क्या कहा, किसके साथ क्या हुआ, ये सब नहीं। न दर्शन न ज्ञान, आपका निर्णय आपके जीवन का रास्ता निर्धारित करता है। इसलिए उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, शांति से, जितनी देर लगाए उतना अच्छा है। कोई कोई निर्णय जल्दी लेना पड़ता है कि अभी मेरे शाम तक लेना ही है या 1 घंटे में लेना ही है, तो वहाँ जो होना है वो होता है। जैसे कि मैंने कहा, माया में कुछ भी हो जाता है, तो फिर सीखना है। ऐसे जीवन की नदी बहती रहेगी, इस पे नियंत्रण नहीं है, स्वयं पे नियंत्रण है आपका। वो देखिए वो हो रहा है तो आवश्यक हो तो सब अपने आप हो जाएगा। हाँ जो जो होना होता है वो हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरे नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है। नियंत्रण आता है, करने वाला कोई नहीं है। जीवन के अनुभवों से, जैसे कि मैंने कहा, संस्कारों से प्रतीत होता है कि अब थोड़ा बहुत नियंत्रण है, लेकिन वो जब जाना होता है चला जाता है। थोड़ा स्वीकार भाव रखना चाहिए, तब शांति आएगी। अगर आप स्वयं को दोषी मान के स्वयं को सजा देते रहेंगे ज़िंदगी भर, अब वो अशांति है। किसी किसी मामले में स्वीकार कर लेना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था कर दिया, अब ये ऐसा हो गया या कुछ अच्छा हो गया, उसका सारा श्रेय नहीं लेना चाहिए। कुछ अच्छा हो गया तो हाँ हो गया, बस स्वीकार है, आगे बढ़ते रहना है। सभी निर्णय 100% सही हो जाएंगे असंभव है। बड़े बड़े लोगों के सही नहीं होते, हम लोग तो छोटे मोटे शिष्य हैं सभी, हमारे कहाँ से सही होंगे। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।